दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट की बुक से इतिहास के संपूर्ण तथ्य को पेज बाय पेज देखेंगे, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास के तथ्यों को पेज बाय पेज कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह बुक सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं रूढ़िवाद विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत का षड दर्शन कहा जाता है। सांख्य विचारधारा। सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार बाह्य प्रभाव या कारक नहीं, बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा और पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष, अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की और अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। योग विचारधारा। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम यानी स्वनियंत्रण का अभ्यास करना, नियम यानी व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन, प्रत्याहार यानी विषय का चयन, धारणा मन को स्थिर करना, ध्यान चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना, एवं समाधि मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा। इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण जैसे, उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका यह मानना है कि ईश्वर ने ही न केवल ब्रह्मांड की रचना की है, बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। वैशेषिक विचारधारा। यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है। मीमांसा विचारधारा। मीमांसा का वास्तविक अर्थ है तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई है। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। वेदांत विचारधारा। इस दर्शन के आधार का निर्माण करने वाले प्राचीनतम ग्रंथ बादरायण द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या फिर वेदांत सूत्र थे। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्मा ही इस जीवन की वास्तविकता है, शेष सभी बातें मिथ्या या माया है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान हो जाने पर वह स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। यह तर्क ब्रह्मा अथवा आत्मा को अविनाशी तथा शाश्वत बना देता है। नास्तिक विचारधारा। ये वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ये 5 उपधाराओं में विभाजित हैं: बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीविक पर। लोकायत दर्शन या फिर चार्वाक विचारधारा चार्वाक विचारधारा या फिर लोकायत दर्शन। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्य उपनिषद में की गई है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं: अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते हैं, क्योंकि यह मनुष्य के अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है। इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उन्होंने खाओ पियो और मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अज्ञान यानी कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, यदि संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका विश्वास है कि अनभिज्ञता सर्वोत्तम है। आजीवक। इसकी स्थापना मक्खालीपुत्र गोशाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। ये कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्म के समान वेदों की सत्ता को नकारा था। उत्तर प्रदेशों में श्रावस्ती आजीविकों का प्रमुख केंद्र था। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। अशोक 7वें स्तंभ के राजादेश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन 3 ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। महाजनपदों का उदय चलिए देखेंगे दोस्तों। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है।
पहला है महाजनपद अंग, इसकी राजधानी चंपा थी, जो कि आधुनिक क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर और बिहार में आता था। मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी या फिर राजगृह थी, जिसका आधुनिक क्षेत्र पटना या गया बिहार का है। काशी का दोस्तों, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश के आधुनिक क्षेत्र आते हैं काशी महाजनपद में। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थे। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र आते थे दोस्तों। वज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला थी। इसमें दोस्तों वैशाली यानी मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास के क्षेत्र आते हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जो इसमें क्षेत्र आते हैं फैजाबाद, गोंडा और बहराइच है उत्तर प्रदेश के। अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जिसके जो कि आधुनिक क्षेत्र मालवा आते हैं, यानी मध्य प्रदेश का आता है मालवा। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के ये जिले दोस्तों इसमें आते थे मल्ल में। पंचाल की राजधानी थी दोस्तों अहिच्छत्र या फिर काम्पिल्य। अहिच्छत्र और काम्पिल्य पंचाल की राजधानी थी। इसमें आते हैं बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के। चेदी दोस्तों, चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में आ जाता है इसका। कुरु की राजधानी थी दोस्तों इंद्रप्रस्थ। दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र आते थे इसमें। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र आते हैं इसमें। कंबोज की राजधानी थी हाटक। इसमें दोस्तों राजौरी एवं हजारा के क्षेत्र आते थे। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। इसमें मथुरा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र आता था। अशमक, पोतली या फिर पोतन उसकी राजधानी थी, और इसके क्षेत्र आते थे दोस्तों गोदावरी नदी क्षेत्र, जैसे जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। गांधार की राजधानी थी दोस्तों तक्षशिला। इसके आधुनिक क्षेत्र हैं दोस्तों रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान का। और देखेंगे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। 14 वस्तुएं थी हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा थी। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषी से बात की। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो या तो राजाध्यक्ष होगा या अथवा एक महान संत होगा। महावीर की पत्नी का नाम था प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जमवृक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अर्हत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए थे। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहां भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन भी किया गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिए हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन के पुत्री चंपा थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे और इनके प्रतीक चिन्ह सांड है, और अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। संभव दोस्तों तीसरे तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। और संपार्श्व सातवें दोस्तों जैन तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। शांति दोस्तों 16वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। अमरनाथ 18वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह मीन है। नामी 21वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। अरिष्टनेमी 22वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ 23वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। महावीर 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ था। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी।
लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बढ़ गया था। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। दिगंबर और श्वेतांबर में डिफरेंस देखते हैं। ये दिगंबर ये पांचों निग्रहों का पालन करते हैं तथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपिग्रह एवं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और श्वेतांबर ये केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन ये नहीं करते हैं श्वेतांबर लोग। यह संप्रदाय यानी दिगंबर संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा यानी जीव, पदार्थ, अंतरिक्ष यानी आकाश, गतिशील यानी धर्म, स्थिरता यानी अधर्म और समय यानी काल का। श्वेतांबर लोग यह समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। दिगंबर इसमें महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं और श्वेतांबर इसमें महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती हैं। दिगंबर लोग मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था, श्वेतांबर लोग मानते हैं महावीर ने विवाह किया था और उनकी संतान भी थी। दिगंबर लोग मानते थे कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे और ये मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी श्वेतांबर लोग। इन दिगंबर लोगों का कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है और श्वेतांबर लोग मानते हैं ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। दिगंबर लोग मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है और श्वेतांबर लोग मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर लोग मानते हैं कि ये स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। श्वेतांबर लोग ये इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारी मानते हैं। दिगंबर लोग सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे निर्वाण बाधक मानते हैं और श्वेतांबर लोग सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण में बाधक नहीं मानते हैं। जैन संगीतियाँ देखते हैं। प्रथम संगीति हुई थी दोस्तों 300 ईसा पूर्व में। स्थल था दोस्तों पाटलिपुत्र और उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी संगीति जैन संगीति हुई थी 512 ईस्वी में और इसके स्थान था बल्लभी गुजरात का और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान और सम्यक आचरण यानी सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न पांच महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों यानी शिक्षा, अन्य चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने ही इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधे, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अवचेतन तत्व है। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म ये सब अचेतन जल तत्व हैं। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वे अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर 57 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नवासल या फिर सित्तनवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राज्य में हुई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज्य प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बडोदरा के पास अकोटा गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ या आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई गई थी। इसमें
तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या फिर 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगीं। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी हैं। अगला देखेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक देख लेते हैं। जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड को मानते हैं। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को पीपल यानी बोधि वृक्ष कहा जाता है। प्रथम उपदेश को चक्र कहते हैं। निर्वाण को पद चिन्ह और बुद्ध की मूर्ति को मृत्यु को स्तूप के रूप में चिन्हित करते हैं। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली से आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया था। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्हें योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरेवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्य जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कोशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कोशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजित व उदय। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की स्थिति को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक यानी विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्ब पिटक से प्राप्त होता है। 3 पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक है। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा यानी बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुओं की गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। अद्भुत भारत लेखक एल बाशम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। पहला भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और दूसरे उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया है। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष की थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में। जो स्थान था उसका राजगृह और उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष सबाकामी थे और यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था और यह स्थान था पाटलिपुत्र।
इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीसरे थे और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई थी कुंडलवन में। इसके अध्यक्ष वसुमित्र या सुघोष थे और शासनकाल था उस टाइम कनिष्क का। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया है। पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा है अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा है मद्य सेवन न करना, छठा है असमय भोजन न करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, आठवां धन संचय न करना, नौवां है स्त्रियों से दूर रहना और 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी थी। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक थे। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलों विधिवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित हैं वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी, लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन असामान्य किस्म का है, ना तो इसे पूरी तरह द्रविड़ और ना ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा है, लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव यानी गुरु रिनपाच ने किया है। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से था। इनकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल सर झील में स्थित है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित शवाधान टीले थे, जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। और अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उसने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए थे। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ देखेंगे। टाबो मठ स्थित है तबो गांव स्पीति घाटी में हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ स्थित है धर्मशाला में, यह है हिमाचल प्रदेश में। हेमिस मठ स्थित है लद्दाख में। थिक्से मठ स्थित है लद्दाख में। शासुर मठ स्थित है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। मिड्रालिंग मठ स्थित है देहरादून उत्तराखंड में। रूमटेक मठ स्थित है गंगटोक सिक्किम में। तवांग मठ स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। नामड्रालिंग मठ स्थित है दोस्तों मैसूर कर्नाटका में। बोधिमंडा मठ स्थित है बोधगया बिहार में। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध एवं अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप। दूसरा है वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे वैशाली का स्तूप। स्मारक स्तूप तीसरा है, जो बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। चौथा है प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप। मन्नत स्तूप पांचवा है, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था।
बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। भाजा गुफाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की वृजयान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी थी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हुईं। इन मूर्तियों में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ी कमलनागों की हुई दिखाई दी गई है और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाई गया है। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अजंता मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। अजंता की ये गुफा वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूपों वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार हैं जिन्हें मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। अगला आएगा दोस्तों शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। संप्रदाय और संस्थापक देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोशाल थे। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूर्ण कश्यप थे। यदृक्षावाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजित थे। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुद कच्चायन थे। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय वेठलीपुत्र थे। शिव की पत्नी की सौम्य रूप हैं पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला है पाशुपत, दूसरा कापालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलीश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिवपुराण में महावृद्धर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। वासव व उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रीतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी थी। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा द्वितीय के शासनकाल में सिक्किलहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोंडा थोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विविध कवियों 63 नयनारों की कहानियाँ बताता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार, तिरुज्ञान, सबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुशाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और एक समान है।